द चैनल विद नई वीडियो। सो दोस्तों हमने जो है ऑर्डर किया था कुछ एक्सेसरी अपनी नई कार के लिए। वैसे आपको बताता हूँ कि नया कार जो है अभी तक आया नहीं है, जो कि थोड़े दिनों में जो है डिलीवरी हो जाएगा। वैसे महिंद्रा की गाड़ी है तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैंने सोचा कि यार अपने पास दूसरे कार है। वैसे आज जो है हम लोग यहाँ पे हैं, कुछ 2-3 वीडियोस बना रहे हैं अपने कार्स वाले एक्सक्लूसिव चैनल के लिए। सो बेसिकली एक्सेसरीज जो है मैंने लिया था गो मैकेनिक की वेबसाइट से। पहले क्या होता था ना कि एक्सेसरीज खरीदने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हमारे घर के आसपास जो है नियर बाय स्टोर्स रहता है, वहाँ जाके चेक करते हैं, फिर वहाँ से जो लेते हैं। आजकल ऐसा हुआ कि आपको वैराइटीज ऑफ एक्सेसरीज जो है मिल जाता है गो मैकेनिक की वेबसाइट पे। अब वहाँ से कैसे ऑर्डर करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैंने पर्सनली क्या क्या चीज़ें ऑर्डर किया है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, वो है फ्रिज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो है एक एक्सपेडिशन पे जाने वाले। एक क्या मतलब, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को बहुत सारे एक्सपेडिशंस के लिए। तो उसी के लिए जो है हमारा जो नया गाड़ी आ रहा है उसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे एक्सेसरीज रोज़ रोज़ ऑर्डर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें हम लोग ऑर्डर करते रहेंगे आपको दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो पे जो दिखाऊंगा वो फ्रिज दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों गो मैकेनिक के एक्सेसरीज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा टॉप ब्रांड्स के एक्सेसरीज, एंड यहाँ पे आपको एक्सेसरीज जो है अच्छे प्राइस में मिलता है कंपेयर टू एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। आपको जो है एक्स्ट्रा 10% मिल जाता है अगर आप प्रीपेड ऑर्डर कर सकते हो। टॉप ऑफ इट, शिपिंग और डिलीवरी बहुत ही फास्ट है। मेरा ऑर्डर तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन के अंदर जो है सारे के सारे ऑर्डर्स जो घर पे शिप हो गया। गो मैकेनिक से प्रोडक्ट ऑर्डर करना बहुत इजी है। gomechanic.in/accessories पे जाना है। उसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये कैमरा ऑर्डर करनी है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐड टू कार्ट बटन है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ उसके बाद मैं जा सकता हूँ अपने कार्ट पे। प्रोडक्ट कार्ट पे ऐड होने के बाद जो है आपको डालना है आपकी एड्रेस, आपकी पेमेंट डिटेल्स, और जी हाँ दोस्तों आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो फॉर अ डिस्काउंट। एंड उसके बाद जो है ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपकी ऑर्डर जो है शिपमेंट हो जाएगा। सो मैंने जो है बेसिकली 3 एक्सेसरीज जो है ऑर्डर किया गो मैकेनिक की वेबसाइट से। सो इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया, इसको मैंने अच्छा खासा यूज़ भी कर लिया। आपको कुछ बीच बीच में कुछ दिखाऊंगा इसकी ये कि कैसा कोल्ड करता है। मैंने एक वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो मीटर होता है ना, उससे भी मैंने चेक भी किया था। इसमें वार्म करके मैंने देखा, कोल्ड करके देखा, वो तो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ऐसी बात है कि इतना बड़ा डब्बा था तो मैंने सोचा गाड़ी में इतनी सारी स्पेस है तो यही अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इसको खोल के दिखाता हूँ। सो ये बेसिकली जो एक आप बोल सकते हैं एक 3D मैट है थार के लिए, जो कि वॉशेबल है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। क्योंकि थार आपको पता है कि थोड़ा रफ एंड टफ टाइप की गाड़ी है, जो कि हम लोग ट्रेल वेल में लेके जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा आप कीचड़ में उतरोगे और फिर पैरों में कीचड़ लगा होगा। मैट आपका रहेगा, जो फ्लोर मैट रहेगा वो डेफिनेटली जो है वॉशेबल होना चाहिए, तो उसके लिए है। उससे पहले और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि थार की जो हेडलाइट्स आता है वो एक्चुअली H4 बल्ब आता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो लाइटिंग सिस्टम है वो बहुत पुअर रहता है, उतना बढ़िया लाइटिंग नहीं रहता है। तो उसी की वजह से मैंने जो है ये LED वाली लाइट सेटअप लाया था। तो ये फिलिप्स की LED HL-H4 है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट किसी में भी चल जाएगा। ये जो है 6000 ल्यूमेंस की है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये कि फर्स्ट तो ये LED सेटअप है, और सेकेंड चीज़ ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये डायरेक्टली स्लॉट हो जाता है अपने जो बल्ब जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ रहता है। तो इसमें कोई आपको मतलब छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत है ना, आपको कोई वायरिंग पे कुछ करना है। कुछ इस तरह से इसकी बल्ब आता है। तो जैसे आप देख रहे हो तो ये जो है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, जो आपकी हैलोजन लगने का जो पॉइंट्स है वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। एंड ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आपको LEDs दिख रहा होगा, और सेम इस तरफ भी है। थोड़ी सी इसकी एंगल जो है चेंज रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो हाई बीम और लो बीम दोनों काम करता है इसमें। एंड यहाँ पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसकी हीट सिंक है, इसके अंदर एक छोटा सा फैन भी है। तो LED में क्या होता है ना, जनरली जो है थोड़ा गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है हीट सिंक है, तो जो कि ठंडा रखता है, इसको टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है। ये फ़ैन भी पीछे ऐसे घूमता रहता है। सो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि H4 की बल्ब जो है ऐसे कुछ रहता है। तो ये जैसे अपने पास ये स्विफ्ट है, उसमें भी H4 की बल्ब है। इसमें H4 में बेसिकली होता क्या है कि हाई बीम और लो बीम एक ही हैलोजन का जो यूनिट से तो एमिट होता है। H7 होता है जिसमें ट्विन लाइट्स आता है। तो H7 भी अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे। अगर आपकी गाड़ी पे H7 की लाइट्स होता है तो वो भी लगा सकते हैं। सो दोस्तों लाइट तो आपने देख लिया, अब जो है इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। सो इसमें जो है फ्लोर मैट है, इसको खोल के आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। और दोस्तों ये जितने सारे प्रोडक्ट्स है बहुत जल्दी आ गया था। इनफैक्ट सबसे पहले मुझे जो आया था फ्रिज आ गया था, करीब 2 दिन में आ गया था। बढ़िया सा 3D मैट है, पूरा खोल के दिखाता हूँ आपको। आया ओके, इसको साइड में रखते हैं। पूरा सॉलिड मैट है। एक को खोल के दिखाता हूँ, बाकी सब आपको पता चल जाएगा कैसे है। एक्सक्लूसिव ये जो है हर गाड़ी के लिए अलग अलग आता है, तो उसके हिसाब से जो इसकी कट्स होता है। और देखो दोस्तों क्या क्वालिटी है, मतलब देख रहे हो, एक्सेलेंट क्वालिटी। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप मर्ड वर्ड कुछ भी है इसके ऊपर रह जाता है, फिर इसको ले लो, लेके पूरा साफ़ कर दो, पानी से धो लो, धो के फिर यूज़ कर लो।
तो यही है बात 3D वाली। और इसमें जो देखिए आप डबल साइड टेप है, तो ये जो है चिपक जाता है आपकी जो फ्लोर बोर्ड रहता है उसके ऊपर, मेटल बोर्ड के ऊपर। सो दिस इज़ फॉर थार। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है फॉर थार, तो एक्सक्लूसिवली फॉर थार है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अमेजिंग क्वालिटी। तो ये हो गया, अब इसको साइड में रखते हैं और फिर आते हैं हम फ्रिज की तरफ। अब दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट ये है कि ये जो है फ्रिज है। सो दिस इज फ्रॉम ए ब्रांड कॉल्ड ट्रॉपिकल। अगर आप देखोगे तो दिस इज ए पुणे बेस्ड ब्रांड। सो वहाँ पे जो है बहुत सारे टाइप के जो फ्रिज आता है। तो ये जो फ्रिज है इसमें जो है आपका हीटिंग और कूलिंग बोथ होता है। इसकी प्राइस लगभग आपको जो है, इसकी प्राइस जो है चेंज होता रहता है, समवेयर अराउंड लाइक 16-17,000 रुपीज़। सो दोस्तों ऐसा है कि अगर आप गो मैकेनिक से कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन से, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स सिलेक्ट करो, तो इसमें इंस्टेंटली अगर आप पेमेंट करते हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है सारे के सारे एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स में। सो दोस्तों ये मॉडल सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि पहला तो ये बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर्स आता है कार के लिए, एक तो बहुत एक्सेसिव साइज़ का रहता है। अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी में मैं इसको अगर साइड वाइज ऐसे लगाऊंगा तो बहुत कम स्पेस लेता है। मतलब आप देखो कितना स्पेस लिया है, इतना बड़ा गाड़ी है और इतना ही स्पेस लिया है, तो ये ऐसे रह जाएगा। और इसमें जो है कनेक्शंस के लिए आपको जो है दो ऑप्शंस मिलता है। एक जो है आप घर पे भी लगा सकते हो इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो टाइप की जो है पावर ऑप्शन आपको मिलता है, मतलब केबल लगाने के लिए। एक आप आपके घर पे डायरेक्टली जो है पावर कॉर्ड लगाओगे, कोई अडेप्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे जो केबल जाता है वो डायरेक्टली अपना कार का जो मतलब जो सिगरेट चार्जिंग का पोर्ट रहता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली लग जाता है। वही मैं अभी लगा के दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे आओगे प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। सो दोस्तों आपको बताता हूँ, ये जो है कंप्रेसर बेस्ड वो सिस्टम नहीं है, इसको कुछ थर्मो इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ तो बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्स। उसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली आपका जो कंप्रेसर नहीं है। कंप्रेसर होने से फ्रिज की एक तो साइज़ बहुत थोड़ा सा हैवी लगता है, एंड कंप्रेसर वाली फ्रिज जो है आपको इवन नेगेटिव टेम्परेचर्स में रहता है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर कर देता है। जैसे मान लो आप पानी रखते हो, उसको बर्फ़ भी कर देता है। तो आप ये समझ लो कि आपके जो रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें दो हिस्सा रहता है। एक जो रहता है फ्रीजर रहता है, जिसमें आप आइस क्यूब्स ये सब जो है मतलब पानी डालते हो आइस बन जाता है, वो एक हिस्सा रहता है। दूसरा हिस्सा जो नीचे की तरफ रहता है, जहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स रखते हैं, अपने खाने पीने के सामान रखते हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट नीचे ही रखते हैं। कोल्ड वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वो सब रखते हैं। ये वो चीज़ है। तो इसमें जो है ये पूरा चिल्ड कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगा जो वीडियोस मैंने लिया है। तो इसमें मैंने एक बॉटल में पानी रखा था, जब आप उसको निकालते हो आपको फील होता है पूरा चिल्ड कर देता है, जो कि आप पी नहीं पाओगे, उतना ज़्यादा टेम्परेचर ये कर लेता है। और इसके अंदर अगर आप आओगे तो ये कुछ इस तरह से है। देखो बाहर से जितना स्पेशियस दिखता है, अंदर उतना स्पेस नहीं है, थोड़ा कम ही है, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आता है। ये जो है करीब करीब 12 लीटर की है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो 15-17 ऐसे लीटर्स का आता है। जितना बड़ा साइज़ आप लोगे उतना बड़ा क्वांटिटी का आएगा। मुझे लगा कि पर्सनली टू स्टार्ट विथ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होता है, आप जैसे कैंस अगर रखते हो, उसमें करीब करीब 10-12 कैन इसमें आराम से आ जाता है, जो कोक के जो डाइट कोक ये सब आता है। या फिर आप बॉटल्स रखते हो, अगर 1 लीटर बॉटल रखोगे तो 4 बॉटल्स आता है। हाफ लीटर रखने से ऑलमोस्ट 7-8 बॉटल्स आ जाता है। डिसेंट स्पेस है, नॉट बैड। एंड इसमें एक सेपरेटर भी है जो आपकी कंपार्टमेंट्स को जो सेपरेट कर सकता है। अगर मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ रखना है, तो आप इसको ऐसे सेट करके लगा दो, तो यहाँ पे कुछ रख दो, यहाँ पे रख दो। या फ्रिज को आप ऐसे भी रख सकते हो, और एल्स आप इसको ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हो। इसमें जो है नीचे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लेग्स दिया है, तो आप इसको ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पावर बटन है, और ये म्यूट मतलब ये जो बीप का साउंड नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेट होता है। ये जो है 60 डिग्री वार्म टेम्परेचर से लेके माइनस आई थिंक क्लोज टू 7 डिग्री या 8 डिग्री 10 डिग्री तक ऑलमोस्ट आप सेट कर सकते हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई 10 डिग्री वाला सीन उतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन चिल कर देगा। और अगर आप आइस क्यूब इसमें रखते हो, एंड ये रेफ्रिजरेटर को पहले से चला के रखते हो, अंदर पर चिल्ड होकर रहता है, 6-7 डिग्री यहाँ पे माइनस दिखाता है। तो अगर आप आइस क्यूब रखते हो तो आइस क्यूब रहता है, अनलेस एंड अनटिल आप फ्रिज को बंद नहीं करते हो, वो मेल्ट नहीं होता है। और यहाँ पे फिर टेम्परेचर सेट कर सकते हो आप, प्लस माइनस जैसा है। एडवांटेज इसकी मुझे और एक लगा। सो दोस्तों ऐसे ही कि हम लोगों का जो एक्सपेडिशन की जो प्लान हो रहा है, उसमें एक एक्सपेडिशन ये भी है कि हम लोग जो है विंटर स्पीति करेंगे, एंड देन उसके बाद शायद तवांग और ये सब साइड का भी हम लोग सोच रहे हैं। थोड़ा सा विंटर के बाद जब बर्फ़ ज़्यादा रहेगा वो टाइम पे करेंगे। तो वो टाइम पे क्या है, हमें फिर कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए, हमें हीटिंग सिस्टम चाहिए, जो कि हमारा खाना वाना को मतलब डिसेंट टेम्परेचर पर रखेगा। सो इन दैट केस ये दोनों में जो है काम आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक अहमियत हिस्सा है गाड़ी की, मतलब कूलिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा काम आता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो थोड़ा सा मैं आपको उसकी ये चला के दिखा देता हूँ।
चलो दोस्तों, ऐसी बात है कि मैंने इसको जो है रात भर इसको लगा के रखा था, ऐसे ही ऑन करके रखा था, पावर सप्लाई पे दिया हूँ। तो अब देखते हैं कि यार बॉटल की कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -7 डिग्री दिखाए, तो बेसिकली आप उस पर ध्यान मत दो ये टेम्परेचर पे। मतलब बेसिकली आपको बता दो, फ्रीजिंग कोल्ड तो हो जाता है, चिल्ड हो जाता है एकदम सा, लेकिन कोई बर्फ़ नहीं होगा। आप अगर रेगुलर फ्रिज में देखोगे शायद -7 डिग्री पे आई थिंक आइस हो जाता है, तो इसमें आइस नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है। मैंने इसमें 3 चीज़ें रखा था। तो एक तो ये कोक की कैन है, एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा। आप अगर देखोगे यहाँ पे शायद आपको वो देखो मॉइस्चर वाला वो भी आएगा, देखो। एक ये है, और दूसरा आपको ये कांच का बोतल दिखाता हूँ। ये बेसिकली 1-2 घंटा रखने से भी इतना ही ठंडा हो जाता है। देखो अभी धीरे धीरे ये देखो वाइट बन जाएगा। चिल्ड वाला टेम्परेचर देखो, अगर आप देखोगे, देखो ये मॉइस्ट हो गया इमीडिएटली, और बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब जो आप बोलते हैं ना, देखो देख रहे हो, इससे आपको वो मिस्ट दिख रहा है ना, तो उससे आपको पता चल गया होगा। और मैंने एक ग्लास में पानी इसलिए रखा था क्योंकि मेटल सरफेस है, तो समझ में आने के लिए कि ये बर्फ़ होगा कि नहीं। तो बर्फ़ तो नहीं होगा, लेकिन वो टाइम श्योर कि अगर आप इसमें बर्फ़ रखते हो तो इतना टेम्परेचर पे जो है बर्फ़ मेल्ट नहीं होगा। वैसे आइस क्यूब शायद आइस क्यूब तरह ही रहेगा। ये देखो ये कितना ठंडा हो गया, देखो देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया है। तो फ्रिज डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको जो है हम लोग अपना ट्रिप पे यूज़ करेंगे, करने के बाद जो है मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये फ्रिज खरीदना है तो इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। ओके, सो कोल्ड की टेस्टिंग तो हो गया, अब जो है मैं हीट का टेस्टिंग कर रहा हूँ। सो अब मैं जो आप जो देख रहे हो यहाँ पे देखो 40 डिग्री दिखा रहा है। तो आज जो है क्लाइमेट बैंगलोर में पूरा चिल्ड वाला क्लाइमेट है, आपको दिखाता हूँ। दिस इज द क्लाइमेट इन बैंगलोर। पूरा चिल्ड वाला क्लाइमेट है, बारिश भी हल्की हल्की हो रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन सुबह की 9 बज चुका है और फिर भी यहाँ पे ऐसी क्लाइमेट है, मतलब हिल स्टेशन वाली क्लाइमेट। सब ये नंबर दिखाने के लिए तो यहाँ पे 49 तो दिखा दिया। तो देखते हैं कि अंदर कैसा रहता है। थोड़ा देर छोड़ते हैं। मैंने अभी अभी जो है ये पानी की बोतल इसके अंदर रखा है, अभी अभी रखा है। इसके अंदर अगर फीलिंग बोलोगे तो हाँ, अभी ये वार्म हो रहा है, तो यही साइड से एक्चुअली वार्म हो रहा है, पूरा हाथ को फील हो रहा है। हाँ, एक्चुअली इसी तरफ ही इसकी एलिमेंट है, तो पूरा हीट हो रहा है। तो इसको अभी बंद करके रखते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो अभी जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहा है, सो बेसिकली ये जो टेम्परेचर है, मुझे लग रहा है ये जो प्लेट है अंदर उसकी टेम्परेचर है, अंदर वाली टेम्परेचर नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब चीज़ों को गर्म होने में। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो है धीरे धीरे जो है कट ऑफ करता रहता है। जैसे अभी देखो ये 66 तक ले गया, अब देखो ये कट ऑफ कर दिया, मतलब अब बंद हो गया यूनिट। तो ये एक तरह से अच्छा है कि ये आपकी बैटरी पे ज़्यादा लोड भी नहीं डालता है, मतलब धीरे धीरे बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा से जब ये टेम्परेचर फिर कम होने लगता है, फिर उसके बाद फिर से शुरू होता है। सही है। चलो हमारे पास ये है जिससे हम लोग जो है टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो अभी बाहर तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अब अंदर चलते हैं, इसको खोलते हैं, काफ़ी वार्म है अंदर। और ये देखते हैं 57 डिग्री दोस्तों। अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है 57 डिग्री, पानी का 52 है। और अभी यहाँ पे ये जो चैम्बर जहाँ हीट फेंकता है वहाँ है 60 डिग्री, तो वही यहाँ पे लगभग जो है दिखाता है। अब मैं पानी की बोतल निकालूंगा। वाह भाई साहब, ये गर्म हो चुका है अभी काफ़ी गर्म हो चुका है पानी, बहुत गर्म हो चुका है एक्चुअली। सही है। सो दिस इज़ डूइंग द जॉब। तो जब हम लोग ठंडे वाले क्लाइमेट टेम्परेचर पे मतलब चलेंगे, वेदर कंडीशंस पे, तब जो है हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारे चीज़ों को गर्म रखेगा। ये देखो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, पीने लायक नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। सो दोस्तों देखो, अब मैं ये इसको जो है यहाँ रखा हूँ, आप पीछे रख सकते हो। केबल बहुत लंबा है और जनरली बहुत सारे गाड़ियों में जो है पीछे भी सिगरेट लाइटिंग जो पोर्ट वो मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो देखो, अगर आप यहाँ देखोगे अंदर देखो 12 वोल्ट की ये सॉकेट है। तो यहाँ पे ये जो फ्रिज है ये करीब करीब 60-65 वाट की है, और यहाँ पे जो सप्लाई आपको मिल रहा है ये 180 वाट की मिल रहा है। तो इसमें ये जो केबल है हम लोग लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे बस इसको ऐसे स्लॉट करना है, और जैसे ही स्लॉट किए आप देख सकते हो यहाँ पे देखो अब दिखा रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर सेट करने के लिए मैं सेट किया। अब देखो 65 डिग्री पे है, मैं इसको पूरा नीचे लेके जाऊँगा, -10 तक आई थिंक जाता है। बट कोल्ड इसमें जो रहता है आई थिंक अबाउट 0 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब 3-4 डिग्री तक आ जाता है। तो ये हो गया, आप देख सकते हो। तो अब जो है देखो जैसे 38 डिग्री चल रहा है, क्योंकि मैंने हीट पे लगाया था इसलिए। अभी थोड़ा वार्म है अंदर, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है चलेगा। इसके अंदर एक फ़ैन है, उसकी थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा धीरे धीरे से। अब ये धीरे धीरे जो है अंदर कूल करने लगेगा।
बस दोस्तों यही सब चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बेसिकली अपना एक्सपेडिशन के लिए मैं धीरे धीरे जो है खुद रेडी हो रहा हूँ और गाड़ी को भी रेडी कर रहा हूँ। तो आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें देखोगे। सबसे बड़ा ट्रिप तो पहला बन रहा है कि विंटर वाला स्पीति, जो आप सोचो कि वाइट वाला डेजर्ट रहेगा, स्पीति वैली जो होता है ना, तो वो आएगा। सो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाला है। सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो हम लोगों ने मोटरसाइकिल से बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं, इस बार जो है कुछ कार पे भी कुछ ट्रिप करेंगे। जो कि देखो कार्स में क्या होता है ना, बहुत सारे फैमिली ऑडियंस को भी अच्छा लगता है, बहुत सारे फैमिली लोग हैं उनको पसंद। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब थार लेके मनाली गया था, विंटर मनाली गया था, तब भी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कंटेंट। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक सीरीज़ उस पर ही बनना चाहिए। तो वो सारे के सारे कंटेंट आएंगे, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी एक्सेसरीज या फिर स्पेयर पार्ट्स आपके कार्स के लिए ऑर्डर करनी है, सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड गो मैकेनिक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गो मैकेनिक की वेबसाइट की एड्रेस, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जो है ये तीनों की तीनों जो प्रोडक्ट्स है उसका लिंक भी मैं शेयर कर लूँगा। अगर आपको खरीदना है आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ें बनने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।